हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए, ठीक है। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे क्या है आपके लिए। और यहाँ मैंने दो फाइल रखी है, दोनों फाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपने नेम के इनिशियल के हिसाब से इस फाइल को चूज़ करना है। आपका नाम जिस भी लेटर से शुरू हो रहा है आप उस फाइल को चूज़ करिएगा, ठीक है। ये है फाइल 1 और ये है फाइल 2। फाइल 1 में है ACEGIKMOQSUW और Y, ठीक है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर इसमें से कोई एक है तो आप इसको चूज़ करिएगा। फाइल 2 में है BDF HJL NPR TVX और Z। अगर आपका नेम का लेटर फाइल 2 में है तो फाइल 2 को चूज़ करिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, फाइल 1 से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 या फाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, देन हम ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो सोच क्या रहे हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, चलिए देखते हैं। पेशेंस नंबर 16, स्ट्रेटजी नंबर 21 एंड द नंबर 33, रोड टू रोमांस। वाओ। बॉटम से है नंबर 22, येन एंड यांग। देखिए यहाँ कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए या तो हो सकता है कि इन दिनों आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों, या फिर 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों। अगर ऐसा है, अगर आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बैलेंस बना करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं ना, तो बैलेंस बना करके रहिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। और ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन को पूरी तरीके से भूल जाइए, अगर उनके साथ में आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बैलेंस बना करके चलिए, ठीक है। आप उनको भी याद करें, साथ ही साथ अपनी खुशियों के ऊपर भी ध्यान दें। नंबर 3 अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको ये मान करके चलना चाहिए कि आपकी जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है और आपकी जो आत्मा है, सोल है, ठीक है, उनमें बैलेंस बना करके आपको चलना है, ठीक है ना। यस, यहाँ पे नंबर 16 है, या 7 नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 2, हाँ 3 हो गया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे डबल 2 है, ठीक है। यस, 6 नंबर, या 6 नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। यस, अगर 7 नंबर मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ एंजल नंबर 7 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 777, ठीक है, 7777। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप अगर इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरा होगा। इसके लिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स जो है प्लान कर रही हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, तो आपको पेशेंस में रहना है, उतावला नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। ये तो रह गई, ये तो हो गई इन नंबर्स की बात। अब हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर के। देखिए मुझे लगता है कि आप है ना अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, जो कि ये कनेक्शन जो जिस तरीके को आपको फील होता है ना, उसी तरीके से इस इंसान को भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इस चीज़ को लेकर के कि आप उनके शायद या तो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। जैसा आप इनके बारे में सोचते हो, फील करते हो, वैसा ही ये इंसान भी आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं।
और यहाँ पे नंबर 33 डोर टू रोमांस का कार्ड है। मान लीजिए कि अगर आपके पार्टनर को पास्ट में इतना ज़्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं था, या अपनी फीलिंग्स को लेकर के ये इंसान कंफर्म नहीं थे कि ये इनके दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है या नहीं, या फिर मान लीजिए किसी कारणवश, चाहे इनके परिवार की वजह से, चाहे इनका करियर हो सकता है, इनका काम हो सकता है, इसकी वजह से इस इंसान ने कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली अब इस इंसान के दिल के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुल रहे हैं, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इमोशंस जो हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए बढ़ रही हैं, ठीक है। और ये इंसान इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये इंसान किसी, जैसे कि अगर एक्शन की बात करें ना, तो ये इंसान मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ करने के मूड में है, कोई एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि ये अभी पेशेंटली वेट कर रहा है। आप यहाँ देखोगे एक क्लॉक बना हुआ है, इट मीन्स कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चुपचाप बैठे हैं या आपको पाने के लिए ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सके, अपने सोल पार्टनर की तरफ बढ़ सके, अपने सोलमेट की तरफ या ट्विन फ्लेम की तरफ बढ़ सके, क्योंकि आपको लेकर के इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार, जो चीज़ पहले नहीं थी ना, ये चीज़ अब हो रही है। इनको फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और अच्छी फीलिंग्स है, कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंटली वेट कर रहा है ये इंसान डिवाइन टाइमिंग का, और आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम टैरो से देखेंगे कि इनकी एनर्जी क्या है, आपको लेकर के ये क्या सोच रहे। ये तो इनकी एनर्जी हो गई है, अब हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना मुझे टॉरस बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, जेमिनाई, एस ऑफ कप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। पाइसिस हो सकते हैं, या फिर फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन। साइन यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन में मुझे टॉरस, जेमिनाई, पाइसिस, ये साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ से उनकी एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव निकल कर के आई है एनर्जी ऑरेकल से। अब हम टैरो से देखेंगे, लेट्स सी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ कप, 6 of wands एंड द किंग ऑफ swords, ठीक है। बॉटम से क्या है हमारे पास में, पेज ऑफ wands। ओके, पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे 9 ऑफ swords की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे दूर हो करके खुश नहीं है, ठीक है। अगर इस इंसान ने पास्ट में अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड किया था, हमेशा छुपाया था, आपको बताया नहीं कि इनके दिल में क्या है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब इंसान जो है ओपन अप होने के मूड में है, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा हो। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ कप। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा था कि इस इंसान को ना, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। ये दिखाने को तो ऐसा दिखाता है जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, ये शो ऐसे करते हैं जैसे इनको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके होने या ना होने से। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पास्ट की चीज़ों को ना याद करते हैं विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। ये इंसान इतना परेशान हो जाता है आपको लेकर के कि इसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, ये सो नहीं पाता है, ये अकेला बैठा बैठा रोता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही होती है। आप दोनों जो है एक दूसरे के, हो सकता है कि आप दोनों की जो शुरुआत हुई थी लव स्टोरी की, ये फ्रेंडशिप से हुई हो,
ठीक है। यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं विद द 6 ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा, आपको अपना सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम मानता है। ये इंसान इतना परेशान क्यों है आपको लेकर के? क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, इसलिए ये इंसान इतना परेशान है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहे हैं, इनकी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये ना आपको लेकर के पैशनेट है, और ये इनका कभी कभी ऐसा मन होता है कि ये भाग करके आ जाए आपकी तरफ, लेकिन नाइट की एनर्जी जो है स्लो मूविंग एनर्जी को शो करती है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी तरफ आने के जो उतावलापन है ये भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। लेकिन नहीं, नाइट ऑफ एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। इट मीन्स कि ये इंसान स्लोली आगे बढ़ेगा आपकी तरफ, और यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड है, ठीक है। ये इंसान इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहता, स्पेशली आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। आप देखोगे यहाँ बॉटम से जो है पेज की एनर्जी है, ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, लेकिन अब ये इंसान जो है चीज़ों को समझ करके बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ जो है आगे आना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में की हुई गलतियों को फिर से नहीं दोहराना चाहते ये इंसान, इसलिए इनकी एनर्जी जो है बहुत स्लो है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मुझे लगता है कि ये इंसान विद द क्वीन ऑफ कप, ये इंसान आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है। और इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद आप आज भी इनसे प्यार करते हो, या आज भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे थोड़ी फील हो रही है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान ने ना कभी अपना वो रूप आपको नहीं दिखाया जो रूप आप इस इंसान को हर बार दिखाते थे कि आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है लविंग वे में रहते थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा काइंड रहते थे। इस इंसान को अपना प्यार पल पल, हर पल जो है आपने इस इंसान को दिखाया है, लेकिन ये इंसान इमोशनली इतना मैच्योर है कि इन्होंने कभी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रही है, और इस इंसान को ना ये चीज़ एहसास हो रहा है, ये अकेला बैठा इंसान सोच रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे कितना प्यार करता था, कितना मुझे सपोर्ट करता था, वो कितना दयालु था। सारी चीज़ें चलती हैं इस इंसान के दिल में, लेकिन इस इंसान ने ना कभी खुल करके कुछ कहा नहीं आपसे, ठीक है। क्योंकि ये जब भी मैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत से धोखे खाए हैं, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इनका बचपन सही से नहीं बीता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। किसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, कौन दुखी होता है, कौन सुखी होता है, इस इंसान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने जो चीज़ें झेली है ना, वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी है, ठीक है। उन चीज़ों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं, आपको एक सक्सेस की तरह देखते हैं, आपको ये इंसान पा लेना चाहते हैं, ठीक है। विद द 6 ऑफ वेंड्स मैरिज प्रपोजल भी देना चाहते हैं। इनकी नज़रों में आप एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों को प्यार दे रहा है, ठीक है, अनकंडीशनल लव दे रहा है, जबकि सामने वाले इंसान का कुछ अता पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं या नहीं, क्या भावनाएं हैं, फिर भी अगर कोई उस इंसान को प्यार दे रहा है तो आपसे बड़ा इंसान या उस इंसान से बड़ा कोई इंसान नहीं है जो दूसरों को अनकंडीशनल लव देता है, ठीक है। एक सच्चा इंसान, एक दयालु जो प्रवृत्ति का होता है, वो वही लोग होते हैं जो लोग फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले इंसान से हमें प्यार मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, काइंडनेस मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगा, उस चीज़ की परवाह किए बगैर आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, और इस चीज़ को देखते हुए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानते हैं।
स्ट्रेंथ। ये इंसान डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, आपके लिए जो है ये प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन विद द स्ट्रेंथ कार्ड इस इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी। ठीक है, आपकी तरफ ये सारी चीज़ें लेकर के आने में इसको बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? डेविल का कार्ड है। वाओ, ये इंसान देख रहे हो आप, हाथ बढ़ा रहा है अपना, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, लेकिन कमी क्या है कि ये इंसान खुल करके कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि इनको डर होता है। बॉटम से है 5 ऑफ कप। इस इंसान का जो पास्ट का जो ट्रॉमा है, ठीक है, वो चीज़ें जो है इस इंसान को डराती हैं कि कहीं आप भी इस इंसान को धोखा दे करके तो नहीं चले जाओगे, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, आपको ये किसी भी हाल में पाना चाहता है, चाहे ये दिखाता कुछ और हो, है ना, दिखाता चाहे कुछ भी है कि भाई मेरे को तो तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, कई लोग होते हैं ऐसा। ठीक है, खुल कर के बोल नहीं पाते हैं क्योंकि पास्ट की चीज़ें इनको बार बार वही चीज़ें दोहराई जाती, इनके माइंड में आती है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये इंसान शो कुछ और करता है लेकिन है कुछ और। ये इंसान आपको पाना चाहता है विद द डेविल कार्ड, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ठीक है, और सिर्फ ऑब्सेस ही नहीं है, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ आपको पाना ही चाहते हैं, कोई फिजिकल अट्रैक्शन है, इसलिए इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और डे बाय डे बढ़ भी रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि रिग्रेट को शो करता है, पछतावे को शो करता है। ठीक है, ये इंसान पछता रहे हैं अपने जो डिसीजंस लिए हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान ने, ये चीज़ें इनको पछताने पर मजबूर कर रही हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से भी देखते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम आपके लिए। ठीक है, यहाँ से इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन? लेट्स सी, 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी भी ये बंदा जो है ना, मुझे नहीं लगता कि, चलिए पहले हम और भी कार्ड्स लूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। पेशेंटली वेट करना। बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके दीवाने हैं ये इंसान। ठीक है, गुड लुक, आप जैसे दिखते हो, आप जैसे खुद को कैरी करते हो, आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका ऑरा, ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें कि क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, देखिए नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहली बात कि ये इंसान गिव अप तो नहीं कर रहा है आपके ऊपर, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था कि इस इंसान ने कुछ छुपाया था आपसे, अपनी फीलिंग्स को कभी इस इंसान ने खुल करके नहीं बताया है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है खुल करके बताएगा जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये इंसान एक्शन लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सिर्फ आपको लेकर के ओवर थिंकिंग करता है। और विद द 4 ऑफ पेंटिकल मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि ये इंसान है ना, आपको जाने भी नहीं देना चाहता। ठीक है, आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पेशेंटली वेट कर रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल। इसलिए शायद सबसे पहले जो है हमारे पास पेशेंस का कार्ड आया था। ठीक है, ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं, है ना, और गिव अप भी नहीं कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ग्रुप 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे एनर्जी ऑरिकल से, ठीक है, फिर हम देखेंगे टैरो से कि वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। देन हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, तो जब मैं कार्ड शफल करूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
एक्शन नंबर 17, रेस्ट एंड रिजुविनेशन 19 नंबर, एंड द 7 चक्र आर्केंजल यूरियल 41 नंबर, और बॉटम से है हमारे पास में दस्तान। ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी शफलिंग कंप्लीट नहीं की थी। मैंने अपने मन में कहा कि अगर इस कार्ड को आना होगा तो ये फिर से आ जाएगा, और आ गया। यही तो होते हैं छोटे छोटे मिरेकल्स, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मिरेकल्स नहीं होते, विश्वास तो करके देखो यार, मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स है 17, 19, 41 या 1। ठीक है, या फिर 7 और 1, 8 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 1 नंबर, 5 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे 19 नंबर है। ठीक है, 19 को अगर हम प्लस करेंगे तो अगेन 10 आ जाएगा। 10 में भी अगर हम देखें कोई डिजिट तो 1 नंबर जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ना 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे इन दिनों। ठीक है, अगर 1 नंबर दिख रहे हैं, एंजल नंबर 111 या 1111 या 111, तो ये मान करके चलिए कि कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी इस इंसान के साथ में। और क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास एक्शन का भी आ गया है, एक्शन का कार्ड में नंबर है 17 को अगर हम 1 + 7 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 इट मीन्स कि अबंडेंस। ठीक है, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, अबंडेंस ले करके आएगा ये इंसान। ठीक है, मुझे हाँ, अब ये तो हो गई नंबर्स की बात। अब मैं बताती हूँ आपके पार्टनर की जो एनर्जी क्या है विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मुझे नहीं लगता कि आप लोग, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, आप लोग किसी भी तरीके से कोई टच में हैं या बातचीत हो रही है, आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। ये इंसान मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे। ठीक है, ये चीज़ में मुझे फील नहीं हो रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त जो है खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एक्शन लेना है। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं अपने स्पिरिट से, अपने एंजल से या डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुशियाँ चाहिए अपने जीवन में आपके साथ में। क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वॉल्व हैं इस चीज़ों में, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है। ठीक है, सही और गलत क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस जो है ये इंसान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान डिवाइन से कनेक्ट होकर के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। विद द सन कार्ड डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान है ना आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है या इंस्पिरेशन आपको मानते हैं। आपने बहुत कुछ जो है इस इंसान को सिखाया होगा इनकी लाइफ में। ठीक है, कि ये चीज़ें नहीं करनी है या इस तरीके से खुश रहना सीखो, कई चीज़ें है ना आपने सिखाई होंगी इस इंसान को। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको अपनी रियल हैप्पीनेस मानते हैं, और ये एक्शन ज़रूर लेंगे आपकी तरफ इस वक्त। लेकिन ये इंसान खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, और डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी इस इंसान के साथ में। यस, तो चलिए देखते हैं आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं इनके। ठीक है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो कैंसर और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये 3 साइन हैं यहाँ पे, कैंसर है, लियो है और टॉरस है। ठीक है, फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स।
बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 5 नंबर। ठीक है, हो सकता है कि इन दिनों आपको 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। अगर ऐसा है तो ये मान करके चलिए कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में या फिर इस कनेक्शन में। यस, अब ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोगों का सेपरेशन है, आप लोग बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई टच में नहीं हो, तो ये मान करके चलिए कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मूव आने वाला है। इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आने वाली है, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। ठीक है, ये इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के स्पेशली? सबसे पहली बात तो ये इंसान है ना आपके ऊपर नज़र रखता है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये चाहे सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होते हों, लेकिन जब भी एक्टिव होते हैं इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर होता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये आपको स्टॉक करते हैं। दूसरी बात, ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ करके गए थे, इनका ही डिसीज़न था आपसे दूर जाने का। ठीक है, आपने अगर कमिटमेंट के लिए इनसे कहा होगा या बात की होगी तो ज़रूर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई फाइट या आर्गूमेंट्स हुआ होगा। ठीक है, ये चीज़ भी लग रही है। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं तो ये उन फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा, जो देख देख करके आपको मिस करते हैं। मुझे यहाँ अभी भी पेज की एनर्जी लग रही है। ये इंसान पेज की एनर्जी से, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म हो करके ये जो बचकानी हरकतें करते थे ना, इन सारी चीज़ों से निकल करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये हम देखेंगे। हम पहले इन कार्ड्स को भी क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पाइल 1 में भी क्लेरिफाई किया था कार्ड्स को, तो चलिए इन कार्ड्स को भी हम क्लेरिफाई करके देखते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ क्यों आए हैं, इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स में। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे लगता है कि विद द पेज ऑफ कप ये इंसान खुद ब खुद आया है और वहीं जा कर के गिरा है। ये कार्ड जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, इस इंसान को ना कहीं जो ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है ना, ये इंसान आइसोलेट है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे होंगे, ये हो सकता है। तो इनको यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, इनके एंजल की तरफ से कहीं ना कहीं इनको इनर कॉल आ रही है। इनको बताया जा रहा है कि ये आपको लेकर के जो गलत धारणाएं थी इनके मन में, वो सारी चीज़ें गलत हैं। आप इनकी तरफ जाओ, इनसे बात करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बताई जा रही है। इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लेकर के जो है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया, इन चीज़ों की माफ़ी मांग सकते हैं ये इंसान आपकी तरफ आकर के। एंड यूनिवर्स और डिवाइन जो है ना, सपोर्ट कर रही हैं इस कनेक्शन में कि ये इंसान आगे आए और कुछ कहे, जो चीज़ें नहीं कह पाया वो बात करे आपसे। ठीक है, या इनको बताया जा रहा है कि आपने गलत तरीके से उस इंसान को जज किया है, वो ऐसा इंसान नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपके पार्टनर को बताई जा रही हैं विद द जजमेंट कार्ड। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये भी फील करा रही है कि हो सकता है कि इनके आसपास के लोग नहीं चाह रहे हों कि आप दोनों का कनेक्शन बने। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं ये। ठीक है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। सन और मून की तरह जो है आप लोगों की जोड़ी हो सकती है। एक बहुत ही ज़्यादा फायरी, दूसरा बहुत ही ज़्यादा शांत, है ना, कूल, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पे सन का भी कार्ड है। ठीक है, ये इंसान बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशंस भी हैं, आ रहे हैं इनके मन में, इनके दिल में। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन। आप इस इंसान के माइंड में हमेशा रहते हो। सबसे पहली बात, जब भी मैं मैजिशियन देखती हूँ मुझे ये चीज़ तो बोलनी पड़ती है कि इस इंसान के माइंड से आप नहीं निकलते हो। जब से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई ना, तब से लेके अब तक ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है। कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको चाहे इस इंसान को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आती हो या नहीं आती हो, लेकिन जब आप इनके माइंड में 24/7 हो ना, तो ये मान करके चलो कि ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं आपको।
विद द मैजिशियन कार्ड। इनको लगता है कि आप एक एंजल हो, ठीक है, आप एक गुड मैनिफेस्टर हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी से भी बात अगर करोगे ना आप, तो वो आपका दीवाना हो जाएगा, ठीक है। एक मैजिशियन की तरह एनर्जी है आपकी, ऐसा भी ये इंसान सोचते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों आप दोनों के बीच में दूरियां आई और क्यों अब ये न्यू बिगनिंग होगी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। इस इंसान को पहले क्लियरिटी नहीं थी कि क्यों ये आपसे दूर जा रहे हैं। अब जब ये आ रहे हैं तब भी शायद हो सकता है कि इस इंसान को क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब स्लोली बट श्योरली इनके माइंड में जो है वो चीज़ें क्लियर हो रही है कि इनको क्यों आना है आपकी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहली बात, ये इंसान आपको बैलेंस ज़रूर दिखाएंगे, इस कनेक्शन में बैलेंस में आएंगे ये इंसान, ठीक है। जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में शो नहीं की, जैसे कि अपना प्यार है ना, आपके प्रति भावनाएं क्या है, ये सारी चीज़ें ये इंसान आपको बताएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ये इंसान पूरी तरीके से चेंज होकर के आएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे इनके माइंड सेट जो है ना पास्ट की तरह नहीं है, जैसे ये पास्ट में सोचते थे वैसे ये इंसान अब नहीं है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत, ठीक है। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? द टावर, वाओ, ये इंसान अचानक से आएंगे, ठीक है। अभी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं विद द टावर कार्ड। जिस तरीके से ये इंसान गए थे ना, अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे और आप जो है ना एकदम हक्के बक्के रह जाओगे कि अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में, आप चौंक जाओगे। और बॉटम से क्या है हमारे पास में? 10 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि शायद हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो इस वक्त, ठीक है। काम की जिम्मेदारी हो या इनकी परिवार की जिम्मेदारी हो, कुछ तो बर्डन है जिसकी वजह से ये इंसान जो है अभी जगल कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और लग रही है कि जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट किया था ना, उन चीज़ों का भी बर्डन हो सकता है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। इसलिए भी ये इंसान जगल पोजीशन में हो सकते हैं कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी खुशियाँ मानता है, लेकिन पास्ट का जो बर्डन है वो नहीं उतार पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब उतना महत्व नहीं दोगे, या ये आपकी लाइफ में आएंगे तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी तरफ से। ओह, ज़्यादा ही कार्ड गिर गए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। इन कार्ड से तो मुझे यही लग रहा है कि अचानक से ही आएंगे तो, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी ये डील कर रहे हैं, इनके ऊपर अभी कुछ बर्डन है जिसकी वजह से ये इंसान एक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं। एकदम अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में, आप शॉक रह जाओगे विद द टावर कार्ड, आपको शॉक लगेगा, ठीक है। आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, तभी ये इंसान आ जाएंगे आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। अगेन मैजिशियन का कार्ड है। ये इंसान ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि होगी। अभी ये इंसान इस मोड में है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये शो नहीं करेंगे, ये इंसान वैसे भी शो नहीं करता विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें ना, तो ये ऐसा बंदा होता है कि न तो अपनी फीलिंग्स को दिखाता है न बताता है, ठीक है। हमेशा सामने वाले इंसान के सामने ऐसा रहता है जैसे कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया है ना, इस तरीके की एनर्जी में रहता है। लेकिन ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। आपकी ब्यूटी के, आप जिस तरीके से दिखते हो, जिस तरीके का बर्ताव है आपका, ये दीवाना है आपका, ठीक है। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को, तो डेफिनेटली ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में।
ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी एंड विक्ट्री का कार्ड है। डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपको, इस इंसान के साथ में, ठीक है। तो ये थी ग्रुप 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।